अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मसाला फ्राई की रेसिपी, जिसे आप तंदूरी रोटी, पराठा या फिर फुलके के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो यहाँ पर मैरिनेट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले हमने अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट बाद हम एक पैन गरम करने रखेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून तेल, और तेल को अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी प्याज कटी हुई, और प्याज को हम भून लेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो तेल में हमें प्याज को अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, गोल्डन कलर आने तक मैंने प्याज को यहाँ पर भून लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये प्याज का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो ये पूरी प्याज को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये प्याज हम अलग रख देंगे। अब इसी तेल में हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छी तरह से अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को यहाँ पर भून लेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि इसकी जो कच्ची महक होती है वो ना आए। तो 1 से 1.5 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, और चिकन को हम यहाँ पर अच्छे तरह से भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर ही हमें चिकन को यहाँ पर भुनना है 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो ये देखिए, 5 मिनट तक मैंने चिकन को हाई फ्लेम पर बीच बीच में चम्मच चलाते हुए भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक छोटा टमाटर कटा हुआ, साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और अच्छी तरह से ये मसाले को मिक्स कर लेंगे। हमने मैरिनेशन में नमक का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। तो फिर से मैंने मसाले को यहाँ पर 1 मिनट के लिए भून लिया है, और अब हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 6 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि चिकन गल जाए। तो लो फ्लेम पर मैंने पकने दिया था 7 से 8 मिनट के लिए। तो अब हम इसे एक बार इस तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, जो हमने फ्राई कर ली थी वो। तो इस तरह से हम हाथों से क्रश करते हुए प्याज को इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से अब हम इसे फिर से भूनेंगे 1 मिनट के लिए। तो प्याज को भी हमने यहाँ पर 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। तो 1 मिनट तक मैंने प्याज को भून लिया है हाई फ्लेम पर। अब हम फिर से इसे ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। पहले भी हमने 6 से 7 मिनट चिकन पकाया है, और फिर से हमने इसे पका लिया है 6 से 7 मिनट तक। और फिर से अब हम इसे भूनेंगे। देखिए, प्याज और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं, और चिकन भी जो है वो गल गया है। तो इसे हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और हाई फ्लेम पर मैंने 1 मिनट तक यहाँ पर भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बटर, जिससे इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई और हरा धनिया कटा हुआ, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो और भी बढ़ जाएगा। और फिर से हम इसे भूनेंगे आधे मिनट के लिए, जब तक कि पूरा जो बटर है वो मेल्ट नहीं हो जाता।
तो ये देखिए आधे से 1 मिनट तक मैंने फिर से हाई फ्लेम पर भून लिया है और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन मसाला फ्राई बनकर तैयार है। तो आप भी इसी तरीके से ये चिकन मसाला फ्राई की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसी तरीके से आप बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो हमने इसे गर्मा गर्म सर्व कर लिया है। आप इसे सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर बटर नान के साथ। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक